Good morning, students. Welcome to Pragya's classes. This is Pragya Tiwari. So today I am going to teach you the second part of chapter second of class 6th. The name of the chapter is The Kite. ये क्या एक तरह की पोएम है. सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी समझा दूंगी. नेक्स्ट फिर आगे हम लाइन वाइज पोएम को समझेंगे. A new kite is wonderful to watch. एक नई पतंग देखने में बहुत सुंदर लगती है. Diving and dipping in the blue sky, it moves its tail with a noise. नीले आकाश में तैरती इतराती अपनी पूंछ को आवाज करती हुई हिलती है. इट सोर्स हाई विद द विंड. हवा के साथ ही यह ऊपर उठती है. एट दिस टाइम इट सेल्स लाइक अ शिप विद ओनली वन सेल. तब यह पल वाले जहाज की तरह हवा में तैरती है. इट राइड्स ऑन द करंट ऑफ एयर जस्ट एज द शिप राइड्स ऑन द वेव्स ऑफ द ओशन. अब ये कैसे दिखती है? यह हवा के बहाव पर ऐसे ही तैरती है जैसे कोई जहाज समुद्र की लहरों पर तैरता हो. When the wind falls, it seems to rest. अब जैसी हवा का बहाव कम हो जाता है, ये ऐसे लगता है कि जब हवा नहीं चलती तो ऐसे लगता है कि पतंग आराम कर रही हो, क्योंकि बिना हवा के पतंग उड़ नहीं सकती. When the string which holds the kite goes slack, the master of the kite winds back the string. अब क्या होता है? जब पतंग की डोर ढीली पड़ जाती है तब पतंग का मालिक डोर को वापस लपेट लेता है. The kite comes back to the earth. It is there again in the sky when a new wind blows, filling the wings of the kite with the air again. तो क्या होता है? पतंग फिर से जमीन पर आ गिरती है. फिर जब नई हवा चलती है तो पतंग के पंखों में हवा भर देती है. तब पतंग वापस आकाश में दिखाई देती है. However, when the string of the kite is caught in a tree, the kite flaps. अब क्या होता है? जब पतंग की डोर किसी पेड़ में अटक जाती है तो पतंग फड़फड़ाती है. फड़फड़ाती है और साथ में क्या फ्लैप कर जाती है, मतलब फट जाती है. It soon turns into a very torn and dirty thing. फिर क्या होता है? वो एक बहुत ही फटी हुई गंदी वस्तु बन जाती है. लेकिन अब पहले क्या बताया? जब आसमान में उड़ती है नीले आसमान में तब तो बहुत सुंदर दिखाई देती है. लेकिन जब बाद में पतंग कहीं किसी पेड़ में किसी डाली में फंस जाती है तो बहुत ही गंदी वस्तु बन जाती है. तो नेक्स्ट अब हम पोएम की तरफ चलते हैं. इस पोएम की राइटर कौन है? हैरी बेन. ठीक है. अब ये स्टार्टिंग में क्या लिखा है? हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू. ब्लू क्या बता रहा है? ब्लू कलर को नहीं दर्शा रहा है, ये बता रहा है आसमान को. क्या आसमान ब्लू कलर का होता है? तो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. जब नई नई पतंग होती है वो आसमान में उड़ती है तो कितनी ब्राइट, कितनी सुंदर लगती है. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल. अब यहाँ टेल, पतंग की टेल की बात की जा रही है. टेल जैसे आपने देखी होगी आसमान में पतंगें उड़ती हैं. लेट मी शो यू. इस तरह से. तो ये जो पीछे दिख रहा है आपको, ये पतंग की टेल है. नेक्स्ट, then soars like a ship with only a sail, as over tides of winds it rides. अब ये क्या बता रहा है कि जैसे हवा में ये तैरती, किस तरह से तैरती नजर आती है? जैसे कि समुद्र में शिप तैरता हो. आई शो यू. यहाँ देखिए, जैसे शिप तैर रहा है उस तरह से हवा में तैरती हुई नजर आती है. Climbs to the crest of a gust and pulls. Crest क्या होता है? बिल्कुल चोटी, माउंटेन की चोटी. जब उड़ती है तो ऐसा लगता है कि किसी माउंटेन की ऊंचाई को छू रही हो. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल्स. अब जैसे ही हवा कम हो जाती है तो पतंग वापस नीचे को आने लगती है. तो जब वो रेस्ट करती है, नीचे को आती है, तो वो बता रहा है जब हवा कम हो जाती है तो पतंग क्या होती है? नीचे की तरफ आने लगती है. व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज. अब कह रहे हैं कि जब ये विंड, स्ट्रिंग मतलब रील, जो जिस धागे डोर से पतंग उड़ती है, वो जब ढीली पड़ जाती है तो वाइंड इट बैक, तो जो इसका मालिक होता है, जो उड़ा रहा होता है, वो क्या करता है? उसको चरखे में वापस लपेट लेता है. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज. और जैसे ही फिर से हवा आती है तो फिर से ढील छोड़ दी जाती है और पतंग वापस आसमान की ओर. एंड विंग्स फिल अप. विंग्स में क्या होता है? हवा भर जाती है. एंड अप इट गोज. आसमान में ऊंची उड़ान भर लेती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. जब आसमान में नई नई पतंग उड़ती है तो वो कितनी सुंदर, कितनी मनमोहक लगती है. बट अ रेजडर थिंग यू नेवर विल सी. लेकिन एक रेजडर मतलब एक वर्न आउट, मतलब एक बुरी चीज क्या होती है? व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. सबसे बेकार तब लगता है जब ये किसी पेड़ की डाली में फंस जाती है, किसी तार में फंस जाती है और फट जाती है. Okay, this was our poem.
तो इसका मेन कंक्लूजन, अब पोएट जो है इससे किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है, हमारे जीवन से, कि जब हम अपने यौवन में होते हैं, इंसान अपने यंग एज में होता है तो उसे हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज हो जाती है उसे हर चीज़ फीका नज़र आने लग जाता है। सो नेक्स्ट, अब हम कुछ MCQs कर लेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 1, अ न्यू काइट लुक्स, एक नई पतंग कैसी दिखती है? पेल इन द ब्राइट लाइट, ऑप्शन बी ब्राइट इन द ब्लू स्काई, ऑप्शन सी लवली विद इट्स कलर, और ऑप्शन डी अट्रैक्टिव बट सोबर। तो इसका राइट आंसर है एक नई पतंग ब्राइट इन द ब्लू स्काई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, इट सोर्स हाई ड्यू टू, अब वो आसमान में ऊंची उड़ान कैसे भरती है? द पावर ऑफ द विंड, द एब्सेंस ऑफ द विंड, द ड्रीम ऑफ अ विनर, और फेवरेबल ब्रीज। तो सबसे ऊंचाई कैसे भरती है? हवा की पावर से। द पावर ऑफ द विंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेल्स लाइक अ शिप, अब यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज की गई है? मेटाफर है कि एलिट्रेशन है, सिमिली है कि रिदम है? तो यहाँ पर जब हम कहीं भी आप लाइन में देख लीजिए एज या लाइक लगा हो तो वहां क्या है? सिमिली, हम किसी चीज से इसकी तुलना कर रहे हैं। तो किस तरह से तुलना की जा रही है? पतंग की शिप के साथ तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस होगा सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द विंड फॉल्स, जब हवा कम हो जाती है तो क्या होता है? द पतंग डाइज, वो क्या होता है? पतंग क्या हो जाती है? द काइट डाइज, द काइट सीम्स टू रेस्ट, द काइट लिफ्ट्स इटसेल्फ, और द काइट स्लीप्स। अब ये डाई और लिफ्ट इटसेल्फ और स्लीप ये तो मनुष्य के साथ हो सकता है ना, एक पतंग है वो तो वस्तु है, तो वो क्या हो जाती है? इट सीम्स टू रेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, द मास्टर पुल्स द स्ट्रिंग बैक एज others are pulling him back, he feels uncomfortable, the string slackens, और he was disturbed। वो कब रील को अपनी वापस चरखी में बांधने लग जाता है? जब रील ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है। द स्ट्रिंग slackens। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6, when a new wind blows it, जब नई हवा भरती है तब क्या होता है? refreshes the soul of the kite, fills the wing of the kite, lifts the kite itself, और changes the mood। So correct answer is it fills the wings of the kite। इससे क्या हवा भर देती है और पतंग ऊपर की ओर उड़ने लगती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्राइट। ठीक है, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। ब्राइट का विलोम क्या होगा यहाँ पर? डार्क, शाइन, मूवमेंट की क्लियर। तो ब्राइट का उल्टा होगा यहाँ पे विलोम शब्द डार्क। ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्लैक। मतलब स्लैब का जो अर्थ है वही सेम अर्थ इसका भी होना चाहिए। सिनोनिम मतलब एक इसी के अर्थ का शब्द, पर्यायवाची शब्द। क्या होता है? लूज, टाइट, इजी की स्लिम। स्लैक का मतलब होता है लूज, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वर्ड विच राइम्स विद क्रेस्ट इन द गिवन लाइन्स। राइम मतलब उसी की तरह आवाज देता हो, तो इसकी तरह सेम वॉइस वाला कौन सा शब्द है? चेयर, बिलो, हॉलो की रेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी, क्रेस्ट एंड रेस्ट, द वॉइस सेम, सिमिलर। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी, क्रेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। एंड अप इट गोज, हु इज बीइंग रेफर्ड टू इन द पोएम। अब ये बात किसके लिए कही गई है पोएम में? एंड अप इट गोज कि वह ऊपर की तरफ जाती है। काइट के लिए, बर्ड, लीफ की स्पोक। सो राइट आंसर इज काइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।